गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जो हमारा चैप्टर चल रहा था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, हम उसी चैप्टर में इस नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमने पहले एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। फिर मैंने उसके कुछ प्रैक्टिकल के बारे में तुम्हें सिखाया, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए भेजे थे, और उसके बाद मैंने कल तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस भेजे थे उनका सॉल्यूशन सेंड किया था। उसी के आगे कंटिन्यू हमारा चलता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब जिस तरह से हमने एग्रीगेट डिमांड अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में पढ़ा था कि किस तरह से नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इसमें होता है, सेम प्रोसेस हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। मतलब जिस तरह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो रही थी, वैसे इस मेथड में, इस अप्रोच में, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहीं इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड एट दैट पॉइंट where saving and investment both are equal to each other. Saving and investment both are equal to each other. फिर हम इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं जब इस अप्रोच में, तो थोड़ा सा सेविंग के बारे में और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी लिखते हैं। अब हमने जैसा कि पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, सेविंग किसे कहते हैं हम? सबसे बड़ी बात, सेविंग इज क्या है? सेविंग इज द एक्स्ट्रा इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, या मैं ये कह सकता हूं एक्सेस इनकम ओवर कंजप्शन इज नॉन एज सेविंग। तो जब हम सेविंग निकालना चाहते हैं तो सेविंग कैसे निकलती है? y माइनस सी। मैंने तुम्हें ये भी बताया था इनिशियली ये नेगेटिव होती है। अब हम इसको एक टेबल, एक डायग्राम से देखते हैं। जैसा हमारा परमानेंट टेबल रहा है अब तक के चैप्टर्स में, वही टेबल हम यहां बनाएंगे। y 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब अगर हम कंजप्शन लेते हैं, क्योंकि हमें ये शो करना है y माइनस सी इज सेविंग, तो हम कंजप्शन करेंगे जो हमारा परमानेंट चलता आ रहा था 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। जीरो इनकम पर जो भी कंजप्शन होता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है। क्या होता है वो? ऑटोनोमस कंजप्शन। अब y माइनस सी यहां पर एस हमें मिलने वाला है। 0 माइनस 20 माइनस 20। जो इनिशियली नेगेटिव सेविंग होती है वो ऑटोनोमस कंजप्शन ही होता है, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन इज नेगेटिव सेविंग। देन 20 माइनस 30 माइनस 10, 0, 10, 20 एंड 30। जब इसे हम प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग ऑन डायग्राम, तब हमने ऐसा देखा था। पिछले चैप्टर में भी ये चीज हमने बताई। यहां से शुरू होता है सेविंग का, इस तरह से जाता है। ये जो पार्ट है ये ऑटोनोमस कंजप्शन का नेगेटिव पार्ट है। यहां पर सेविंग 0 है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट। इधर हम लिखते हैं सेविंग और इधर नेशनल इनकम। तो सेविंग क्या है? हमने कहा एक्सेस इनकम ओवर कंजप्शन, एंड सेविंग इज द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। फिर हम इस चीज को अपने किसी भी नंबर, जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर्स लिखे वही परमानेंट नंबर्स होते हैं, आप अपनी मर्जी के नंबर्स ले सकते हो, 0, 100, 200, 300, 400, 500। हम ऐसी भी टेबल बना सकते हैं इनकम के लिए। कंजप्शन का भी अलग अलग लेवल हम ले सकते हैं, उसमें से माइनस करोगे तो भी सेविंग आ जाएगा। जब भी हम डायग्राम बनाएंगे यही डायग्राम बनेगा।
दूसरा पॉइंट हम जो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट, हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मैं इस टेबल को अभी नहीं हटाऊंगा क्योंकि ये मेरे काम आ जाएगी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही है हमारे, कौन सा बेटा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को हम आई से लिखते हैं और ये कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट एट द ईच लेवल ऑफ इनकम। हमने जब इसके पहले वाले चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई या जो भी एग्रीगेट डिमांड की टेबल बनाई थी उसमें हमने आई 10 10 10 लिखा था, 10 कांस्टेंट 10 10 10 करोड़। तो यहां पर भी अभी 2 मिनट के लिए ये माइंड में मत रखना, हम सीधा y के साथ i को कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0 पर भी 10, 20 पर भी 10, 40 पर भी 10, यानी सब जगह कांस्टेंट, कांस्टेंट आई। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये कभी भी इनकम के साथ रिलेटेड नहीं होती। और जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तब हमें डायग्राम कैसा मिलेगा? पिछले चैप्टर में भी हमने बता रखा है, नोट्स को सीरियसली देखोगे और पढ़ोगे। मैं इसीलिए तुम्हें पहले पीडीएफ भेजता हूं नोट्स की। क्या भेजता हूं? पीडीएफ, ताकि तुम उन चीजों को ढंग से लिखो और पढ़ो। हम इधर सेविंग और इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो दिस इज द इन्वेस्टमेंट लाइन और इधर इनकम। अब ये है आई, क्योंकि 10 10 10, 0 तो भी 10, 20 पर 10, 40 पर 10। अब अगर मैं यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट 0 पर 10, 20 यहाँ लिखूंगा तो भी 10, 40 तो भी 10। सो वी वांट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं इसको। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एस एंड आई अप्रोच, यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब एक चीज सोचो बेटा, हमारी अप्रोच में मैंने शुरुआत में क्या बताया था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम स्ट्रक एट दैट पॉइंट वेयर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब जो हमने टेबल बना रखी, मैंने इसीलिए वो टेबल में से डिलीट नहीं की थी ये वाली चीजें, ताकि मैं इसमें ही समझा दूंगा। इस टेबल में हमें वही पॉइंट सर्च करना है जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ढंग से देखना, दिस इज सेविंग एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं। ये दोनों यस। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आप इन दिस पॉइंट ये दोनों भी नहीं, ये दोनों भी नहीं। यहां पर 10 इक्वल्स टू 10 है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी नेशनल इनकम कितनी डिसाइड हो गई? 60 करोड़। तो ये अब अगर आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में देखते हैं, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो सेंड की, नोट सेंड की, उसमें अगर तुम वापस देखोगे इसके पहले वाले वीडियो में, उसके पहले वाले वीडियो में, तो वहां पर भी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से भी बराबर 60 करोड़ ही आ रहा था। अब इसी चीज को मैं डायग्राम में दिखाना चाहूंगा, तो हमें एक नेगेटिव पार्ट और शो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर सेविंग फंक्शन हमारा इस तरह से चलता है, यानी यहां से स्टार्ट होता हुआ ये गया, यहां पर सेविंग 0 आ गई, ये वो पॉइंट हो गया जहां इक्विलिब्रियम है, तो ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम वाली डिसाइड हो गई। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम क्या रखा हमने? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। According to this approach, short-run equilibrium strucks at that point where saving and investment both are equal to each other. शेड्यूल में भी हमें दिख रहा है, डायग्राम में भी हमें दिख रहा है, लेकिन इस चीज के पहले हम थोड़ा सा सेविंग के बारे में और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करना सिखाऊंगा, ताकि तुम हर एक चीज को ढंग से सीख सको। अब एक चीज और है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें वीडियो से या नोट से समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं बाकी टीचर जूम क्लास ले रहे हैं, तो चाहो तो तुम उसके लिए मुझे बता देना। इज दैट क्लियर? और कोई भी डाउट हो, मैं पहले भी कहता हूं इंडिविजुअली पूछोगे, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। कितनी बार कुछ एक बच्चे पूछते हैं। नोट्स का जब चेक कराने को कहते हैं तो भी कुछ एक बच्चे चेक कराते हैं। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ने के लिए।
ओके